जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, आज जो आपके बीच मेरा क्लास है वो रिलेटेड है STET एग्जाम से। स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अभी अभी इसका नोटिफिकेशन हुआ है बिहार में। तो बिहार स्टेट से रिलेटेड आज मेरा टॉपिक है। और बिहार स्टेट से रिलेटेड मेरा एक, मैंने बताया था कि जॉब से रिलेटेड मेरा एक अलग चैनल है, तो उस पर भी हम इसका कुछ क्या कहते हैं टॉपिक डालेंगे, सिलेबस डालेंगे उस पर भी। और इस चैनल पे, जिस चैनल पे भी हम हैं, इस चैनल पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन। जो है ये मेरा पुराना चैनल है, तो इस चैनल पे हम आपको स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, कंसेप्ट देंगे। और एक ऐप पर, जो मेरा कोचिंग का ऐप है, उस पर आपको 1 महीना का भी हम क्लास शुरू करेंगे। तो वो आगे बताएंगे, पहले हम देख लेते क्या है नोटिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस क्या है। तो आगे जो मैं आपके साथ काम करने के लिए जा रहा हूँ, एक तो TRE 4 BPSC TRE 4 का एक बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। और बहुत जल्द क्या, कल से ही, कल 9 तारीख है, कल से ही हम TRE 4 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड में। ठीक है, मेरा नंबर आपको पता ही होगा, इसे स्क्रीन पे होगा, नहीं है तो हम फिर से आपको लिख देते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग आप जो है आप मेरा नंबर से लेके काम चला सकते हैं। जो लोग आप इंटरेस्टेड है उन लोगों को मैं नंबर मुहैया करा देता हूँ। नंबर है स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं नंबर, तो वहां से आप लेके आप जुड़ जाए हमसे। तो एस्टेट और TRE 4 BPSC TRE 4 जो है, इसकी तैयारी सर कैसे करें। तो सिर्फ हम मैथ्स की, जो जो लोगों का मैथ्स और साइंस है, उसकी कोशिश करूंगा हम पूरा कोर्स आपको अवेलेबल कराने का, तैयारी कराने के का। और मेन रूप से मैथ्स का हम कराएंगे। बाकी सब्जेक्ट का अभी मेरे पास टीचर नहीं है, जैसे अगर होता है तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लोगों को भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो स्टेट में तो बाकी सब्जेक्ट को बहुत कम समय है, इसलिए संभव नहीं है। TRE 4 वाले में देखेंगे कि अगर बाकी कोई सब्जेक्ट के टीचर हमसे मिल जाते हैं तो उनको भी हम ऑनलाइन में अपने जो है चैनल पे लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स यही है, स्टेट का मैंने हेडिंग लगाया हुआ है कि BMC भागलपुर स्टेट और बिहार सिलेबस। आज हम लोग सिलेबस और नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। ये जो है मैं हूँ, वेलकम टू BMC। और ये आपका बैच का शेड्यूल है, जो कि 9 सितंबर, कल से ही हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं TRE 4 का। उसी में फिलहाल स्टेट और TRE 4 दोनों का काम हम लोग करेंगे। और ऑनलाइन भी हम लोग रात को 10 बजे के से 11:30 के बीच करेंगे ऑनलाइन वाला क्लास। ठीक है, यही ऑनलाइन बैच की बात हम कह रहे थे कि ऑनलाइन बैच इज गोइंग ऑन BMC ऐप 9097371598। यानी ये मेरा नंबर है 9097371598। तो अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है और आप चाह रहे हो कि हम मैथ्स से सर हम क्या कहते हैं स्टेट निकालें, तो आप बिल्कुल जुड़ें। चाहे वो +2 लेवल का हो कि हाई स्कूल लेवल का, दोनों की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। बजाबते यूट्यूब पे भी मेरा कुछ सेशन होगा, लेकिन मेन रूप से ऐप पर मैं तैयारी कराऊंगा। भी बहुत नॉमिनल हम रखने जा रहे हैं, वो 1-2 दिन में हम आपको बता देंगे। अभी हम अभी देखते हैं कि इंक्वायरी का क्या रेशियो रहता है। तो वो और BPSC TRE 4 का भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग स्टेट क्वालिफाई हैं या जो पूरा यकीन है कि हम कर लेंगे, तो वो TRE 4 की तैयारी में लग जाए, तो उसका भी हम आपको डिटेल जानकारी बहुत जल्द बता देंगे। आज हम आते हैं अपना मेन मुद्दा पे। मेरा मेन मुद्दा है कि आज का, कि जिस सर सिलेबस क्या होगा, जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या क्या है, और कैसे कैसे पढ़ेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाए। आपको एक्सपीरियंस वाले लोग हो तो कुछ अनुभव शेयर कर दो, जिससे कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, या बिना कोचिंग पढ़े भी हमको जो है निकाल पाए। तो कुछ ऐसा टेक्निक सर आप दो हमको कि बिना कोचिंग पढ़े भी हम जो है आराम से निकाल लें। ठीक है, ऐसा टेक्निक आपको देने जा रहे हैं हम। देखो भाई, जो चूंकि दोनों एग्जाम में, चाहे +2 11 12 का हो या 9 10th का हो, या फिर आपको 6 to 8 का भी हो, ये तीनों एग्जाम में
मैथ्स आपका मेन पेपर है तो मैथ्स तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। बाकी उसके साथ मान लीजिए जो भी पेपर पूछता है, जैसे कि स्टेट में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, जीके का कुछ क्वेश्चन होता है, तो वो सब अपना अलग से हम तैयारी करेंगे। लेकिन जो पहले मेन पेपर है, आपको अपने पेपर में कोई तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको अपना पेपर जो है वो क्लियर रहना चाहिए। अपना पेपर में आपको कोई जो है इस तरह का जो है परेशानी नहीं आना चाहिए, जिससे कि लगे कि नहीं आपसे ये आपका पेपर जो है गड़बड़ा रहा, आपसे ये पेपर आपका नहीं हो रहा है। ऐसा आपके बीच में ये मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक। जो आपके बीच जो मैं आया हूँ, आप कहोगे सर मेरा समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ काम की बात अभी शुरू नहीं किए हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, काम ही की बात शुरू कर रहे हैं, और काम की बात बड़े हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। एक फाइल नहीं खुल रहा है, फाइल खुलते खोलते ही हम आपको आगे की बात बताते हैं। तो तैयारी कैसे करें? देखो भाई, 9-10 वाले जो लोग हैं, जो लोग 9-10 है, तो आपको 9-10 11 12 पढ़ना होगा। जो लोग मतलब 11 12 वाले हैं, उनको 11 12 और थोड़ा बहुत बीएससी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बीएससी का पार्ट 1 का आप जो पुराना ज़माना में आप पढ़े थे, उस समय तो सेमेस्टर सिस्टम था नहीं, तो जो पुराना ज़माना में पढ़े थे आप, तो वो पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तैयारी का जो है जो है पैटर्न जो है, कि सर हम पढ़ेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आपको अपना जो भी समय है उसमें से 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए रखना होगा, सेट प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। बाकी मान लो जो उसमें फार्मूला आता है, जो कंसेप्ट है, वो सब चीज़ तो हम लोग देंगे ही। प्रैक्टिस खुद से आपको मेन रूप से करना पड़ेगा। 2 घंटा आप डेली कोई एक प्रैक्टिस सेट वाली बुक खरीद लीजिए और उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। 4 बनेगा, 10 बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आपको जो पढ़ा हुआ पहले है, जो जी आप जान रहे हो, 9 10 11 12 जो भी पढ़े हो, जो भी टॉपिक पे आपको कमांड है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को बना लेंगे, चाट जाइए। जो आपको टफ लगता नहीं होता, तो उसके लिए तो हम जैसे टीचर हैं जो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, फिर आप बनाइएगा। लेकिन जो आपको आता है पहले उसको हाथ फ्री कर लीजिए, उसका स्पीड बढ़ा लीजिए। चलिए हम आते हैं 4.0 बीपीएससी टीआरई 4 का आ गया। अच्छा, टीआरई 4 का सिलेबस, सॉरी, तो टीआरई 4 का सिलेबस आ चुका है मेरे पास। फिर चलिए इसका भी डिस्कस कर देते कि टीआरई 4 भी पढ़ना ही, फिर इसके बाद हम स्टेट का सिलेबस लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसमें आपका सारा चीज़ है, जो कि 6 to 8 वाले भी हैं, उनके लिए भी है, 9 to 10 वाले हैं, 11 12 सारे लोगों के लिए सब्जेक्ट है। तो इसमें जो पार्ट 1 जो होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस है। टेस्ट प्रोफेंसी इन लैंग्वेज, इंग्लिश कंपलसरी, एंड 1 ऑप्शनल लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, बंगाली। ठीक है। क्वालिफाइंग कैंडिडेट मस्ट बी स्कोर ए मिनिमम 30 मार्क्स, 30% मार्क्स, 9 मार्क्स इन दिस सेक्शन। ठीक है। तो पार्ट 1 आपका लैंग्वेज पेपर है जो है, और उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा, लेकिन पास करना अनिवार्य है। पार्ट 2 जो है जनरल स्टडीज है, 40 क्वेश्चन है उसमें, और 40 मार्क्स का, और 40 क्वेश्चन है। तो जनरल स्टडीज में क्या सब है उसमें? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मेंटल यानी मैथ्स है, रीजनिंग है जो जनरल मैथ पढ़ते हैं आ रहे हैं, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। यानी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री आप ट्रेडिशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। बाकी आपको नॉर्मल चीज़ है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज में आपको ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। सोशल स्टडीज में आपको पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन रह सकता है। नेगेटिव मार्किंग, नन ऑफ द प्रिलिमिनरी टीचर्स हाउएवर फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में भी नेगेटिव मार्किंग इन दिस सेक्शन। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अब है, ये है पेपर पार्ट 3, वो था 6 to 8 का मेन रूप से। पहला पेपर जो था लैंग्वेज पेपर, सबों के लिए कॉमन है, सबको देना पड़ेगा। ठीक है। अब रहा दूसरा तीसरा, तो जो पेपर 3 है आपका 80 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चंस है, और इसका जो सिलेबस है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है आपको, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा होगा। तो ठीक है, 9 10 और 11 12 का जो सिलेबस है, वो सिलेबस इस तरह से आपको है, सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और ये है मेरा है 9 10 के लिए, टीजीटी क्लास 9 10, जिसको हम टीजीटी और पीजीटी के नाम से जानते हैं। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो 6 to 8 का के लिए था एग्जाम का पैटर्न। बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। इसके बाद स्टेट का भी हम सिलेबस आपको बताएंगे कि
मैथ्स का मेन रूप से सिलेबस है। मैथ्स वाले बच्चे किस किस चीज का एग्जाम देंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। 80 नंबर जो मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मोटो भी रहेगा आपको 9 10th और 11 12th। बाय द वे अगर कोई 6 to 8 है तो उनको भी वेलकम है, मैथ्स का चीज हम करवा देंगे आपको। लेकिन मेन मोटो रहेगा 9 10th और 11 12th, इसका सारा पोर्शन हम चाहेंगे आपको अवेलेबल करा दे। तो 9 10th में जो आपके पास है चैप्टर वो सामने ही है, मेन 9 10th के जो सिलेबस में चलता है वही सारा चीज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत एडवांस 11 12th का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो आप भ्रम में नहीं, लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए। जब भी 10th लेवल तक का क्वेश्चन हो तो आपको एक सीढ़ी ऊपर चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। तो आइए नंबर सिस्टम से हमारा शुरू हो रहा है सिलेबस। नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर तक 10th और 9th में है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये भी 9 10th के सिलेबस में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी 9 10th के सिलेबस में आपको है। ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, टेंजेंट, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी एंड बेसिक कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको जो है 9 10th के सिलेबस से ही है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि भी अपना यहाँ के बिहार के बच्चों के लिए यही सबसे भारी होता है। तो इसमें हम ट्रिक्स सब देंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ट्रिगोनोमेट्रिक खैर है ही, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन, फिगर्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कोन, स्फीयर, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट। ये था आपका सिलेबस 9 10th का। कहीं भी इसमें इंटर का कहीं कोई सिलेबस मेंशन नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको कि 9 10th है तो 9 10th का ही इन्होंने सिलेबस दिया, इंटर का दिया नहीं है। लेकिन कभी कभार बदमाशी करता है कि 10 2 4 5 क्वेश्चन आपको एडवांस होकर पूछता है, तब थोड़ा बहुत आप देखने में कोई खराबी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन मेन रूप से आपको अपना सिलेबस पर फोकस करना है, जो आपके सिलेबस में लिखा है इसको पी जाना है। इसमें कहीं कोई कंतु परंतु नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी फंसने वाला मैटर नहीं आना चाहिए कि ये चैप्टर भारी लगता है। सर जो भारी लगता है उसी को अच्छे से पहले कर लो ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें जो चीज आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर जानते हो उसका प्रैक्टिस करो, उसका सेट प्रैक्टिस करो। किताब मिलती होगी मार्केट में, आप अपना खरीद लेना, और या उस किताब अगर मार्केट से में भी नहीं हो तो हम खुद आपको क्वेश्चन देंगे, आप मेरे से ही सेट प्रैक्टिस करो। हर एक टॉपिक पर हम 50-50 करके अपना जो है सेट बना देंगे, आप उससे प्रैक्टिस करो, मेरे से ही प्रैक्टिस करो, उससे ही आपका काम हो जाएगा। और फार्मूला जो की पॉइंट्स है, जो फार्मूला है उसको एक पेज में लेकर डेली रिवाइज करो, क्योंकि वहां धोखा देगा तो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, तभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मैथ्स का जो भी क्वेश्चन एग्जाम सब में पूछता है ज्यादातर फार्मूला बेस्ड या लॉजिक बेस्ड, यही दो चीज होती है। लेंदी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर 11 12th के लिए है। तो 11 12th के सिलेबस में क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस, यानी 11th में था सेट, रिलेशन, फंक्शन वही है। अलजेब्रा में है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कैलकुलस में है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रिगोनोमेट्रिक में है एडवांस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। मैथमेटिकल रीडिंग, लॉजिकल रीडिंग, स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स। लीनियर प्रोग्रामिंग है फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम, यानी पूरा पूरी 11 12 का सिलेबस उठा के रख दिया है, कहीं कोई छाटा उठा नहीं है। तो 11 12 जो भी 11 12 के एग्जाम देने जाएंगे तो 11 12 को आपको पीना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो टॉपिक इसका आगे जा रहा है बीएससी में, थोड़ा बहुत, यानी 10, अगर 80 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको हो सकता है एडवांस लेवल, या 20 क्वेश्चन एडवांस लेवल जा सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, लेकिन बाय द वे उसको छांटने का मन होगा कि भीड़ को कैसे छांटे, तो एक स्टेप वो आगे बढ़ सकता है। जैसे रिलेशन फंक्शन हम लोग लिखे, रिलेशन फंक्शन आपको बीएससी में भी पढ़ना है, तो हो सकता है बीएससी का भी कुछ कंसेप्ट पर क्वेश्चन उठ जाए आपको,
समझ में आ रही है? मैट्रिक्स बीएससी में भी पढ़ना है तो हो सकता है मैट्रिक्स से रिलेटेड, यानी जो भी इंटर का सब्जेक्ट टॉपिक बीएससी से रिलेटेड है उसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लो, बीएससी लेवल तक चले जाओ। जैसे कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा बीएससी लेवल का आप देख लोगे तो आपको काम हो जाएगा। पार्ट वन लेवल बहुत ज़्यादा डिप में नहीं जाना, पार्ट वन जाते जाते काम हो जाएगा आपका, उससे ज़्यादा का नहीं करना है। और उसके बाद अगर आप 80 में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 80 में 70, 75 और 80 में 80, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। मैथ्स में कहीं कोई इधर उधर नहीं होता है। हाँ, इधर उधर तब होगा जब आपको नहीं पढ़ोगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो इधर उधर होगा। और सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है मैथ्स में। ठीक, तो अभी आपने देखा जो आपको मैंने बताया कि ये 80 नंबर का जो था आपको अपना सब्जेक्ट था, और ग्रुप ए जो जीएस वाला पेपर था वो सबों के लिए कॉमन था। जनरल स्टडीज 40 नंबर का था, ये पेपर टू जो था जनरल स्टडी 40 नंबर का था। पेपर वन हिंदी क्वालिफाइंग था। तो 3 पेपर में आपका एग्जाम हुआ। एक पेपर हो गया आपका क्या, हिंदी क्वालिफाइंग। एक पेपर आपका जीएस हो गया, उसी में अटैच है, जो पहला वाला पेपर है उसी में अटैच रहेगा। तो वो जो थी हिंदी वाला पेपर अलग होगा, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग वाला जो अलग है, 2 लैंग्वेज कोई भी। और उसके बाद जो इधर जो है 40 का आपको, 40 में आपको क्या है, क्वांटिटी क्या कहते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल मैथ जो आप पढ़ते थे रेलवे एसएससी वाला वो सब चीज़ है, और जीके है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स है, यानी सब मिक्सचर करके 40 क्वेश्चन है आपको। और फिर इधर 80 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजी वे में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 120 में 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 100 आ गया, 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ले लिया तो सिलेक्शन आपके हाथ में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया एग्जाम की पैटर्न। अब आगे से मैं इस पर जो है टॉपिक वाइज हम आएंगे लेक्चर लेके, और इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो आपने देखा कि एसटीएटी में जो है स्टेट जो है उसका सिलेबस का क्या पैटर्न है। टीआरई 4 की बात कर रहे हैं अभी स्टेट नहीं, टीआरई 4 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट किसकी बात करूंगा, स्टेट का भी सिलेबस सेम ही है, बस तो उसमें क्या है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर ऐड होगा और ये जीके जीएस वाला पेपर हट जाएगा, बस अंतर इतने हैं, मैथ्स उसमें भी है। तो आपको थोड़ा सा कंसस होना होगा, टू द पॉइंट रहना होगा। जो सिलेबस दिया उसको पहले अच्छे से पी लीजिए, और सिलेबस से 10-20 क्वेश्चन एडवांस यानी नेक्स्ट क्लास का भी देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई काल नहीं काटेगा। रहा कि सर हमको दिक्कत हो रही है, हमको बहुत पहले पढ़ना छोड़ दिए सर, उस समय में बढ़िया से नहीं पढ़े थे, बीएससी जैसे तैसे पास कर गए, इंटर भी मेरा अच्छा नहीं था सर, हम छोड़ छाड़ के पढ़े, बहुत सारे बच्चों का ये रहेगा। तो उसके लिए हम हैं, आप मेरे से जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, कहीं भी जुड़ के आप हमसे क्लास कीजिए। और अभी से लेके 3 महीना जब तक आपका टीआरई 4 का एग्जाम नहीं होगा, ये 3 महीना में मैं दावे के साथ करता हूँ कि आप अगर मेरे से अच्छे ढंग से जुड़ल रहे, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं कि क्योंकि मेरा मेन मोटो था एसटीईटी का सिलेबस आपको बताना, तो हम एसटीईटी वाला भी सिलेबस आपको दिखाते हैं। तो अब समझ में आ गया कि तैयारी कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्शन होता है एग्जाम में। और कम्पिटिटिव एग्जाम में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको भीड़ से डरना नहीं है, आप अपना टॉपिक पे कमांड करो, दुनिया क्या करती है उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, आ, ये दूसरे का देखा देखी नहीं करना, आप अपना कमांड करो। और कोशिश करो कि जो उसका 120 क्वेश्चंस है जैसे टीआरई 4 में मैंने बताया, तो कोशिश करो कि हम उसमें 100+ एक्यूरेट बनाए, सही बनाए, विथ कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें कोई दो पेच नहीं हुआ। 10-20 चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5-10 अगर तुक्का भी लगा तो चलेगा, लेकिन 100+ हमको करना है। ठीक है, तो 100+ करने के बाद लगभग गारंटी हो जाएगी कि आपकी जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब आपको जो हम बता रहे थे स्टेट की बात बता रहे थे, तो स्टेट के बारे में, जो अभी स्टेट का निकला हुआ था, तो हम स्टेट में आ रहे हैं। स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपको कल से हम लोग, क्योंकि कल से ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा, तो कल से हम टॉपिक के साथ आएंगे। कल से आपको फिर इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा पहला आदत है कि पहले आपको सिलेबस बता दिया जाए, सिलेबस जानकारी के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम शुरू करेंगे। क्योंकि पहले तो हमको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। सिलेबस रहने के बाद ही तो काम होगा, जब हमको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे। बस
जस्ट आपके बीच हम हैं टीचिंग बिहार स्टेट का सिलेबस लेके हम आ रहे हैं। बिहार STET का सिलेबस आ गया, सिलेबस आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, आ गया। देख रहे हैं आप सिलेबस, और विथ एडवर्टाइजमेंट भी है। तो एडवर्टाइजमेंट ही पहले आपको दिखा दे। इससे पहले भी मेरा एक चैनल है टारगेट सरकारी जॉब, तो उस पर मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, लेकिन आज ये इस चैनल पे भी हम आपको एडवर्टाइजमेंट की बात बता दें। जो लोग जुड़े हैं वो देख लेंगे। यहाँ से है, पहले एडवर्टाइजमेंट पे ही चर्चा कर दें। बिहार स्टेट 2025 एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या कह रहा है ये देख लीजिए। एग्जाम का डेट 4 से 25 अक्टूबर के बीच है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी, तो 4 से 25 यानी एक महीना से भी काफ़ी कम समय आपके पास है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 से 25 सितंबर के, यानी 25 सितंबर के बाद एक सप्ताह के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। अब जिसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट में लिया जाएगा। मोटा मोटी अगर मान लो साइंस मैथ्स के हो, तो हो सकता है कि एक महीना का आपको पूरा पूरी कंप्लीट समय मिल रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है, CBT टेस्ट है। तो कंप्यूटर से तो लगभग सब साइंस के बच्चे रूबरू होबे करेंगे। नहीं होंगे तो एक दो दिन जाके कंप्यूटर के माउस की पकड़ना सीख जाइएगा, नहीं तो पहली बार अगर ऑनलाइन एग्जाम देने जाइएगा तो परेशानी होगी। ठीक है। पेपर 1 क्लास 9 10th, पेपर 2 क्लास 11 12th, ये है आपका मतलब पेपर 1 9 10th में STET दीजिएगा, और पेपर 2 में 11 12 में दीजिएगा। इसको अप्लाई करने का 9 10th के लिए बैचलर डिग्री विथ बीएड, और 11 12th के लिए है मास्टर डिग्री विथ बीएड। ठीक, क्लियर है? तो क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियर है। इसी का फिर हिंदी में है कि बिहार माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित है। 4 से 25 अक्टूबर के बीच एग्जाम होगी, और 8 से 25 के बीच फॉर्म फिलअप होगा। एग्जाम का मोड CBT है, और पेपर जो होगा वही फर्स्ट पेपर 9 10th और सेकंड पेपर 11 12th के लिए होगा। पेपर 1 के लिए स्नातक डिग्री, वही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो था। चलिए हम आते हैं सिलेबस पे। मेरा मेन मोटो था सिलेबस आपको बताना, तो हम आ रहे हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ से सिलेबस मेरा शुरू हो रहा है। ये सेकेंडरी लेवल का सिलेबस कि पाठ्यक्रम में 9 10 के पाठ्यक्रम के साथ संशोधित माध्यमिक तो मूल। तो पेपर 1 जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में फिर क्या है, नंबर सिस्टम वही चीज़ है, अलजेब्रा वही चीज़ है, ज्योमेट्री वहीं से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है, मेंसुरेशन वही है, ट्रिगोनोमेट्री वही है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वही है। यानी TRE 4 और 9 TRE 4 का जो सिलेबस है वही स्टेट का भी मैथ्स का सिलेबस है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन के लेवल में 19 से 20 होता रहता है। कभी पता चलता है कि स्टेट में ही भारी पूछ दिया तो TRE 4 में जाके BPSC वाला में आसान पूछा, कभी पूछा कि स्टेट में बहुत आसान पूछा तो वहाँ पूछा। लेकिन आपको सिलेबस कमांड करना, आसान और इजी पे नहीं जा, इजी और टफ पे नहीं जाना है कि बहुत कठिन है बहुत आसान है, उस पर नहीं जाना। हम सिलेबस कमांड करके जाएंगे, तो जहाँ से भी पूछेगा हम जवाब दे के आएंगे। चलिए, तो अब ये इसमें एक पेपर होता है पेडालॉजी। ठीक है, पेडालॉजी यानी वो जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े थे वो उसका एक पेपर होगा। यानी 2 पेपर इसमें भी है, एक पेपर तो मैथ्स का अपना है और एक पेपर होगा पेडालॉजी का। ठीक है, और इसी तरह से +2 वाले में वही चीज़ है, वही सब सिलेबस है जो TRE 4 में सिलेबस था वही है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। हमको लगा कि परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन, और इसमें भी पेडालॉजी है। मतलब आपको समझ में आ गई बात ना, कि आपको स्टेट के एग्जाम के लिए मैथ्स का सिलेबस वही है जो TRE 4 में, यानी 1 पन 2 काज। तो अभी से ही फिर जॉब आई, समझो कि हम TRE 4 का ही तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ स्टेट का भी महीना भर में जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उस हिसाब से हो जाएगा। और क्या है उसमें, क्या है GK GS करके एक पेपर है जिसमें मैथ रीजनिंग सारा चीज है, और इसमें क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड करके पेपर है। तो GK GS अभी छोड़ देना। अभी TRE 4 के लिए जो लोग स्टेट जिसका नहीं हुआ है वो लोग टीचिंग वाला पेपर जो है, जो BED में आप पढ़े हैं या मार्केट में बुक मिलती है, उठा के उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जब आपका ये स्टेट का एग्जाम हो जाएगा तब फिर धीरे धीरे GK भी पढ़ना शुरू कीजिएगा TRE 4 के लिए। ठीक है, सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, अभी से लेके 4 महीना मान के चलिए स्टेट, और 3 महीना उधर दिसंबर से पहले मान लो एग्ज़ाम की जो नहीं होनी है मेरे ख्याल से, तो वो क्योंकि इलेक्शन उससे पहले है तो एग्ज़ाम दिसंबर में भी होने की, वो तो ऐसे बोल दिया ये लोग, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो अभी चाह रिस्क नहीं लेने के लिए एग्ज़ाम आपका TRE 4 का
आगे बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना अनुमान है। बाकी चूंकि सरकार है तो सरकार कभी भी कुछ कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। मेरे पास पावर नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं कि होगी कि नहीं होगी ना। तो हमारी जो अभी है संभावना जो है 50-50 है, लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता, क्योंकि सरकार न्यू सरकार का गठन होगा, और वो सरकार किनकी होगी कोई नहीं जानता है। मे बी अगर इनकी होगी तो हो सकता है, इनकी होने के बावजूद भी ये तुरंत नहीं चाहेंगे कि हम एग्जाम लें, तो हो सकता है 2-4 महीना आगे बढ़ जाए TRE 4। लेकिन आपके लिए फायदामंद है, और जितना आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आज का बच्चों, आपको मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दिया कि TRE 4 स्टेट का मैथ्स से कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो मैथ्स पढ़ के भी हम लोग TRE मैथ्स के सब्जेक्ट वाले जो भी लोग हो, और जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, या जो भी अगल बगल कोई हो, तो इनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा आप लोग। और कल से हम इसका क्लास रेगुलरली ऑनलाइन ऑफलाइन में शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर मेरा बोर्ड पे था ही, 9, फिर से एक बार नोट कर ले, 9097371598। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ लीजिएगा। जो भी बच्चे पर इसका एग्जाम दे रहे हैं, या जो हमारे ही बच्चे जो हमसे ही पढ़े, तो वो लोग भी आके हमसे संपर्क करके और शुरू कीजिए। इस बार आपको नौकरी दिलाने का भार सारा मेरा पड़ रहा है, सिर्फ आपको मेहनत करना, जैसे जैसे कहेंगे वो करिएगा, नौकरी आपके हाथ में, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल से फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,